हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नक्षत्र क्लासेस। आई एम हर्षिता। हमने प्रीवियस वीडियो में 2.1 कंप्लीट करी। अब हम देखते हैं 2.2 विद एग्जांपल्स। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, ये इतना बड़ा एग्जांपल है। हम पहले इक्वल्स टू के पहले देखते हैं। देखो ब्रैकेट है, मैंने आपको पहले भी बोला बोर्ड मार्क्स क्या बोलेगा, हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। देखो 6 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 6 बाहर है यानी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 6 को 3 से करूंगी तो क्या आएगा 18x। 6 को 12 से करूंगी तो 6 2 जा 12 आ जाएगा। प्लस अभी देखो 5 को 7 से करूंगी तो 5 7 जा 35x। अब 5 को 6 से करूंगी तो 5 6 जा कितना होता है 30। बट एक चीज ध्यान रखना, प्लस माइनस में -30। इधर क्या बचेगा -12x। अगर हम सामने बात करें तो सामने क्या है 5 6 जा 30x, 5 1 जा 5। ठीक है, और ये भी है, इनको भी ओपन करते हैं। मैं यहीं लिख लेती हूँ नीचे। okay, अपन इनको भी ओपन कर लेते हैं, इनको भी मैं यहीं लिख लेती हूँ। 6 मल्टीप्लाई x 6x, 6 मल्टीप्लाई 3 18, प्लस माइनस में एक -18 आ गया। अब देखो बेटा, ये इक्वल्स टू की इधर की टर्म है, ये 18x 35x -12x। सबसे पहले x को साथ में लिख लेते हैं इधर ही। अब जब इक्वल्स टू में हम साथ में लिख रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि सेम पोजीशन पे, मैंने पोजीशन तो चेंज ही नहीं की ना इनकी। तो देखो 18x प्लस 35x हो गया 12, तो ये -12x। अभी जो है ये इसको अपन यहाँ लिख लेते हैं, या फिर काम करते हैं x को साथ में ही ले आता है। अब देखो इक्वल्स टू के बाद है 30x, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -30x। 6x भी इधर है, इधर आएगा प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 6x। इक्वल्स टू इधर क्या बचा -5 -18, और इधर का क्या बचा 12 और -30। ये 12 इधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ओ सॉरी +12 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा, और -30 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +30 हो जाएगा। अब देखो बेटा, अब अपन को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं। 35 + 18 कितना हो जाएगा 30 + 12 42, 42 + 6 46 47 48, 48x आ जाएगा। इक्वल्स टू इधर कितना बचेगा 18 19 20 30, ये पूरा कट हो गया इससे, 30 से 30 कैंसिल, इधर क्या बचेगा सिर्फ -5 बचेगा। अब देखो बेटा 53 में से 48 जाएंगे तो कितना बचेगा 6x, 5x बचेगा इधर, और इधर क्या बचेगा -5। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 है, ये मल्टीप्लाई का था, इधर जाएगा तो डिवाइड का हो जाएगा -1। x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -1 आ गई। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है 3x + 4 होल अपॉन 5 2x - 3 होल अपॉन 3। एक चीज मुझे बताओ, ये डिवाइड का इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, सेम इसके साथ ही डिवाइड का इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। तो देखो ये क्या आएगा 3x + 4। अब इसमें कौन मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का, क्योंकि 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन ले लेगा। ये हो जाएगा 2x - 3, ये 5 का है डिवाइड का, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12, ब्रैकेट ओपन करना आ ही गया अपन को। 5 2 जा 10x, 5 3 जा 15। ये कल वाली इक्वेशन नहीं बन गई जो हम सॉल्व करते हुए आए, x को साथ में लेना है। ये 9x है, ये प्लस 10x, इधर आएगा तो -10x हो जाएगा। इधर क्या बचेगा -15, ये +12 इधर आएगा तो -12। 10 में से 9 गए 1 बचेगा, 1 हम शो नहीं करते तो x हुआ। देखो 10 बड़ी डिजिट है, माइनस का साइन है, -x आ जाएगा, माइनस माइनस में एक प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 27। बड़ी डिजिट माइनस की, माइनस का साइन, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ गई 27 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, वो डेसिमल फॉर्म में है। अब डेसिमल फॉर्म में देखते ही बच्चे डर जाते हैं, अपन को डरना नहीं है, अपन इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो अपन को वही काम करना है जो अपन करते हैं, वेरिएबल वाली टर्म को साथ में लिखना है। देखो इधर कौन सी वेरिएबल वाली टर्म है 0.28x, इधर कौन सी है -0.6x, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1.16, और हमारे एक 0.8 भी था प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का 0.8 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो माइनस प्लस में माइनस, तो अपन को क्या करना है माइनस करना पड़ेगा। तो ये 0.6 और ये 0.28, इसके आगे अपन क्या लगा देंगे एक 0 लगा देंगे। 10 में से 8 गया 2 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, तो ये कितना आ जाएगा 0.32
x आ गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है प्लस माइनस में एक माइनस को क्या करना पड़ेगा 1.160.80 को क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इधर तो 6 आ जाएगा, इधर हम कैरी लेंगे, इधर 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.36। ओके, अब ये x के साथ में मल्टीप्लाई का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड का हो जाएगा, तो 0.36 0.32। देखो डेसिमल से डेसिमल कट गई, क्यों, क्योंकि दोनों 2 डिजिट की बात थी। अब अपन को क्या करना है, सिंपली 36 और 32 को कट करके लिखना है। दोनों किसके टेबल में आ रहा है 4 के टेबल में आ रहे हैं, ये आएगा 9 टाइम, ये आएगा 8 टाइम, मेरी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/8 हो जाएगी। ओके, अब अपन मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। देखो सबसे पहले तो जितने भी वेरिएबल वाली टर्म है वो एक साइड ले आए अपन, जैसे ये है x/2, ये प्लस का है x/3, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारा 1/4, ये -1/5 है, इधर आएगा तो क्या आएगा +1/5। देखो बेटा अगर हम देखें हमारे डिनोमिनेटर दोनों में अलग अलग है, तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर सेम बना है, ये 2,3 है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, देखो दोनों प्राइम नंबर है तो इनका मल्टीपल ही आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 को x से करेंगे तो 3x आएगा, 2 को x से करेंगे तो क्या आएगा 2x आ जाएगा। अब 4 5 जा 20, ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 जा 5 +4 हो गया, ठीक है। अब देखो अपन को क्या करना है, सिंपली एक चीज करते हैं अपन, 3x में से 2x गए तो x बचेगा, इतना अपन को पता है, तो इधर क्या आ जाएगा x/6, 5 + 4 9/20। अब एक बात बताओ 6 डिवाइड का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल का हो जाएगा, मैं इसको यहां सॉल्व करती हूँ, x = 9/20, 6 का में नीचे अपॉन में ऊपर, ये क्या हो जाता है रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी जाता है, यानी मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो 6 और ये गया 10 टाइम, और 6 कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, ये अपन ने किससे काटा 2 से कट किया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 27/10, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर n वाली सारी डिजिट एक ही उसमें लिखी हुई है, लाइन में लिखी हुई है, अपन क्या करते हैं सीधे सिंपल सॉल्व करते हैं। देखो आपको एलसीएम लेना या फिर अगर आपको नीचे कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए तो आप एलसीएम लेते हो, मैं आपको एक ट्रिक सिखाती हूँ। इसमें 2 4 6 तीनों में से बड़ा कौन सा है 6 है। अब अपन को 6 की टेबल रिसाइट करनी है, अपन 6 की टेबल बोलेंगे, अपन वहां रुक जाएंगे जहां पर दोनों की टेबल में आ रहा हो, जैसे 6 1 जा 6, सिर्फ 2 की टेबल में आ रहा है 4 की टेबल में नहीं आ रहा, 6 2 जा 12, देखो 2 की टेबल में भी आ रहा है 4 की टेबल में भी आ रहा है, यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ये आ गया 12। 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है 6 टाइम आता है, तो अपन इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये क्या हो जाएगा 6n माइनस 4 की टेबल में 12 3 टाइम, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9n प्लस 6 की टेबल में 12 2 टाइम, तो 5 2 जा 10n इक्वल्स टू 21। देखो बेटा 9 में से 6 गए 1 बचा, ये भी नहीं करते अपन, +10 -1 प्लस माइनस में एक माइनस, 10 में से 9 गए 1 बचा, कैसा 1 बचेगा पॉजिटिव, क्योंकि बड़ी डिजिट कैसी है प्लस की, +1 + 6n, तो क्या आ जाएगा 7n आ जाएगा, ये हो गया 7n, ये था 21, ये 12 नीचे डिवाइड में है, ठीक है 7n, मैं इसको यहां सॉल्व कर देती हूँ, 7n इक्वल्स टू 21, 12 क्या है डिवाइड में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, और 7 कैसा है मल्टीप्लाई में, तो ये जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी अपॉन में आ जाएगा। अब देखो 7 के टेबल में 21 कितने टाइम आता है 3 टाइम, तो 12 3 जा 36, n की वैल्यू क्या चाहिए हमारी 12 3 जा 36। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है x + 7 - 8x/3 17/6 - 5x/2, सब शफल हो रखे हैं, वेरिएबल साथ में नहीं लिखे हुए, तो सबसे पहले मेरा क्या काम है वेरिएबल को साथ में लिखना, x यहाँ पर है -8x/3, ये अपन यहाँ यूं क्यों रहने देंगे, ये -5x/2 है, इक्वल्स टू के बाद में, तो माइनस वाला जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ये +5x/2, इधर क्या बचेगा 17/6, और इधर कौन सा नंबर था +7, इधर आएगा तो -7, फिर देखो एलसीएम लेंगे, 3 और 2 दोनों कैसे नंबर है प्राइम नंबर, तो इनका एलसीएम 6 आ जाएगा, और इधर भी एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, x के नीचे यानी 1 लिखा हुआ है, 1 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है 6 टाइम, तो 6 × x 6x,
3 के टेबल में 6, 2 टाइम, 2 8 जा 16x प्लस 2 के टेबल में 6, 3 टाइम, 5 3 जा 15x आ गया। यहाँ तक क्लियर आपको? यहाँ एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं लगा हुआ यानी 1 लगा हुआ है। 6 के टेबल में 6 आता है 1 टाइम, तो 17 1 जा 17, 1 के टेबल में 6 टाइम आएगा, तो 6 7 जा 42 आ गया। इसको रफ करते हैं अपन। देखो ये क्या हो गया, यहाँ अगर देखें, चलो अपन पहले सॉल्व भी करते हैं। ये सारी एक्स के डिजिट है, अपन इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्लस प्लस वाले कौन से? 15। अब अगर अपन ये चीज देखते हैं, 15 और 16 माइनस प्लस में एक माइनस, 15 में से 16 गए तो क्या आएगा? 1 बचेगा, तो अपन क्या लिखेंगे? सिर्फ एक्स लिखेंगे। 16 माइनस का है तो माइनस वाले डिजिट लिखेंगे, अपॉन 6 आ गया। 17, 42 में से 17 माइनस करेंगे, 12 में से 7 गए 5 बचे, 3 में से 1 गए 2 बचा। ये क्या हो गया हमारा? ठीक है। अब देखो 6x में से x गए तो 5x बचेगा। यहाँ क्या है? 25। ये देखो 6 मल्टीप्लाई का था, 6 मल्टीप्लाई सॉरी 6 डिवाइड का था, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 25 को 5 से डिवाइड करूंगी तो कितने टाइम जाएगा? 5 टाइम। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 5 आ जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x माइनस 5 अपॉन 3, x माइनस 3 होल अपॉन 5। अपन को इसको सॉल्व करना है। अपन ने सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में किया था। अपन सिंपली क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मुझे पता है 3 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, 5 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा। तो अपन सिंपली लिख लेते हैं x माइनस 5 किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से, और x माइनस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से होगा। 5x 5 5 जा 25 हो गया। 3x माइनस 9 हो जाएगा। x को साथ में ले लें, ये 5x हो गया। ये प्लस 3x से इधर आएगा तो क्या आएगा? माइनस 3x होगा। इधर क्या बचा? माइनस 9। ये माइनस 25 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 25 हो जाएगा। 5 में से 3 गए, 2x बचा। माइनस प्लस में एक माइनस, 25 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। ठीक है। x इक्वल्स टू 16, 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये t वाला है, ये t वाला है, और एक इक्वल्स 2 के बाद t है, तो हम सारे t को साथ में ले आते हैं सबसे पहले। तो देखो 3t माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 2t प्लस 3 अपॉन 3, ये माइनस t इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस t हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर? 2 अपॉन 3। देखो इधर 4 और 3 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या आएगा? देखो 4, 3। वैसे तो अपन डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, बड़ी डिजिट का आएंगी 4 की। 4 की टेबल बोलो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 में नहीं आता, 4 3 जा 12। देखो 12 इसमें भी आता है और इसमें भी आता है, तो 12 क्या हो जाएगा हमारा? एलसीएम हो जाएगा। हमने इधर लिखा 12। 4 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। तो ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा? 3 से। 3 3 जा 90, 3 2 जा 6। अब देखो 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है? 4 टाइम। यहाँ पर मोस्ट ऑफ दी बच्चे गलतियां करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि बाहर जो माइनस का साइन है ना, वो इन दोनों के लिए, जब हम ब्रैकेट खोल के करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, तो हमें इसका ध्यान रखना है। देखो 4 2 जा 8 माइनस 80, 4 3 जा 12 माइनस प्लस में एक माइनस, माइनस 12t। 1 के टेबल में 12 कितने टाइम आएगा? 12 टाइम। तो 12 को t से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा? प्लस 12t इक्वल्स टू 2 अपॉन 3। अब देखो माइनस प्लस में एक माइनस, 12t में से 12t जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 बचेगा इधर। तो अब ये देखो, ये जो अपने tt है, अपन इनको देख लेते हैं। 90 माइनस 80, ओके, ओ सॉरी सॉरी, इधर बेटा t नहीं आएगा, ये पार्ट थोड़ा सा गलत हो गया। माइनस 12 प्लस 12t आएगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन जितने भी t वाले डिजिट है उनको साथ में लिख ले। इधर ही 90 माइनस 80 प्लस 12t, और इधर क्या हो जाएगा? ये जो -6 और -12 है, इसको हम साथ में लिख लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आपने साइन चेंज नहीं किया, जैसे लिखे हुए यूं क्यों रहने दे दिया? बेटा ये इक्वल्स टू के एक ही साइड में मैं वही इनको क्या कर रही हूँ? शिफ्ट कर रही हूँ। अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड लेके जाती है, इधर की साइड लेके आ जाती है, तो क्या होता? साइन में चेंज होते, अदरवाइज नहीं होंगे। और इधर क्या है? 2 अपॉन 3 है। चलो देखो 90 में से 80 गए तो 1t बचेगा,
देखो 9t में से 8t गया तो कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा। t प्लस 12t कितना हो जाएगा, 13t हो जाएगा। माइनस माइनस में एक प्लस, 12 प्लस 6 18। बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लग गया, ये हो गया हमारा 2/3। ये देखो 12 डिवाइड में था, इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3 के टेबल में 12 कितने टाइम आता है, 4 टाइम आता है। 4 2 जा 8 आ गया, तो क्या होगा 13t माइनस 18 इक्वल्स टू 8। अभी देखो माइनस 18 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 18 26, तो हो जाएगा 13t इक्वल्स टू 26। अब 13 जो है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। 13 के टेबल में 26 कितने टाइम आएगा, 2 टाइम, यानी हमारी t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई यहां से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले तो हम एम वाली डिजिट को साथ में लिया है, तो क्या हो जाएगा m माइनस 1/2। अब ये देखो ये पूरा अगर हम देखें, इसके आगे का इनका साइन है माइनस का, इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस m माइनस 2/3। और ये जो 1 है वो यूं क्यों रह जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम क्या आएगा हमारा 2 और 3 का। देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, क्या आएगा इनका एलसीएम 6 आएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, यानी यहाँ पर क्या है 1 है। 1 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 6 टाइम, तो 6 मल्टीप्लाई m क्या आ जाएगा, 6 m आ जाएगा। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। फिर ये चीज ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलतियां करेंगे बहुत सारे, आपको ध्यान रखना है 3 मल्टीप्लाई m, 3m बाहर माइनस का साइन है, माइनस 3m, 3 मल्टीप्लाई 3 3। अब देखो माइनस माइनस में एक प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 3। अब देखो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई m 2m, 2 मल्टीप्लाई 2 4। ठीक है, इधर क्या बचा हमारा 1। अब देखो 6m में से 3m गए तो 3m बचा। अब 2m को मैं साथ में लिख लेती हूँ इसके, और 4 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा 1। 4 बड़ा है, माइनस का साइन है तो माइनस 1 हो गया। इधर 1 था, 6 डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3m प्लस 2m 5m आ गया। ये देखो 6 प्लस 1, ओ 6 मल्टीप्लाई 1 6। अब ये माइनस 1 था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5m इक्वल्स टू 6 प्लस 1 7। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/5। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये इक्वेशन है, अपन इसको सॉल्व करें। सबसे पहले तो ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। 3 को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, t से, तो ये क्या हो जाएगा 3t, 3 3 जा 9, माइनस का साइन है तो माइनस 9 आ जाएगा। इधर क्या आएगा 5 2 जा 10t, 5 1 जा 5। अब tt को साथ में लिया तो ये क्या हो जाएगा 3t, ये प्लस 10t है, इधर आएगा तो माइनस 10t। इधर क्या है, इधर क्या बचा 5, ये माइनस 9 इधर आएगा तो प्लस 9 हो जाएगा। 10 में से 3 गए 7 आएगा, बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का साइन लगेगा। 9 प्लस 5 14, t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 14। ये कैसा है -7, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 7 के टेबल में 14 2 टाइम, माइनस का साइन था तो माइनस का साइन यूं क्यों लग जाएगा, यानी t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -2 आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इधर भी देखो ब्रैकेट ही ब्रैकेट है, तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले धीरे धीरे ब्रैकेट सॉल्व करना है। 15 को y से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 15y, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 60, माइनस 2y, माइनस माइनस में एक प्लस, 9 मल्टीप्लाई 2 18, प्लस 5y, प्लस 5 6 30 हो गया, इक्वल्स टू में क्या है 0। अब एक काम करते हैं, y को तो यहीं छोड़ देते हैं और जितने भी नंबर है अपन उनको उधर शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो 15y ये नंबर है, इसको हटा दो, -2y भी यहीं रहेगा, 18 नंबर है हटा दो, क्या बचा 5y, और 30 भी क्या है नंबर है। अब देखो अगर उधर की साइड जाएंगे नंबर तो -60 क्या हो जाएगा +60, प्लस 18 क्या हो जाएगा -18, प्लस 30 क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा। अब अपन को सिंपली सॉल्व करना है। 15 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 13y बचेगा, प्लस 5y हो गया इधर। ठीक है 60, देखो माइनस माइनस में एक प्लस, तो क्या हो जाएगा -48। 30 में 18 प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा 48। 13 प्लस 5 क्या हो जाएगा 18y। 60 में से 48 गए तो 60 में से 48 माइनस करेंगे अपन, 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गए 12 आया।
ये हमारा सिंपली हो जाएगा। अब y इक्वल्स टू 12, 18 कैसा है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ये दोनों कौन से टेबल में जा रहे हैं, हमारे 2 के टेबल में। इसको हम 2 के टेबल से कट कर देते हैं या फिर 6 के टेबल से कट कर देते हैं डायरेक्ट। 6 के टेबल में 12 आएगा 2 टाइम और 8 आएगा 3 टाइम, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रैकेट ब्रैकेट है तो अपन को सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 15, 15 है, 3 7 21। ओके, अब इधर ध्यान देखना, माइनस का साइन है तो 9 2 18, माइनस प्लस में एक माइनस, माइनस 18z, माइनस माइनस में एक प्लस, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा 22, इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, 4 8 32, z हो गया, 13 4 52 हो जाएगा, और ये माइनस 17 क्या आएगा, यूं क्यों लिखेंगे, इससे क्यों मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब क्या करते हैं, सारे वेरिएबल को एक तरफ लिखते हैं, ये 15z है इधर, और इक्वल्स टू के साइड इधर क्या है माइनस 18z, तो साइन तो चेंज करेंगे नहीं हम। अभी देखो इक्वल्स टू के बाद है 32z, तो ये जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। अब इधर क्या बचेगा हमारा माइनस 52 माइनस 17, और इधर कौन से नंबर बचे माइनस 21 प्लस 21, तो माइनस 21 इधर का आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 21, और ये प्लस 22 इधर जाएगा तो माइनस 22 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 50, अब देखो माइनस माइनस में प्लस, तो पहले अपन ही कर लेते 15z, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट है, माइनस माइनस में प्लस, तो ये क्या आ जाएगा 50z आ जाएगा। करके देखो 8 प्लस 2 10, कैरी जाएगी 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 50z आ गया, इक्वल्स टू। अब ये देखो ये दोनों माइनस माइनस, ये भी माइनस का है, बट एक चीज देखो प्लस माइनस में एक माइनस, 22 में से 21 जाएंगे तो -1 बचेगा, तो मैं इसको ऐसे लिख लेती हूँ, -52 -17 प्लस माइनस में एक माइनस, 22 में से 21 गए तो -1, क्यों, बड़ी डिजिट माइनस की है। अब देखो 50 में से 15 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा -35z बचेगा। अब ये देखो ये सारे माइनस के यानी सारे प्लस होंगे, सारे प्लस करना है, 17 प्लस 1 18, 52 में 18 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 8 9 10 5 6 7 70 आएगा, माइनस का 70 आ गया। z इक्वल्स टू -70, ये -35 किस में मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 35 के टेबल में 70 कितने टाइम आता है 2 टाइम, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें डेसिमल है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये हार्ड नहीं है तो इजी। अब देखो 20, अब कुछ मत देखो, एक बार डेसिमल को अपन इग्नोर करते हैं, 25 4 कितने होते हैं 100 होता है, मैं यहाँ लिखूंगी 100। अब एक बात बताओ, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाए 2, तो अपन को क्या करना है 2 डिजिट के बाद क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, ये हो गया, मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब 25 को 3 से करूंगी तब क्या आएगा 75 आएगा। अब कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है 2 डिजिट के बाद ही लगाना है, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट यहां लग जाएगा। अपन देखते हैं कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे हम पॉइंट लगा देंगे। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो 5 9 45, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, ये लगा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है वेरिएबल को साथ में रखना है, तो देखो पॉइंट के बाद अगर 0 है तो वो किसी काम की नहीं है, तो मैं सिर्फ इसको 1f लिख सकती हूँ। चलो एक काम करो 1f भी रहने दो, मैं ऐसी पॉइंट में लिख देती हूँ f, ठीक है। ये प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -0.50f हो जाएगा, इधर क्या बचेगा -0.45, और ये -0.75 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब ध्यान से देखना 1 में से 50 माइनस करना है, ये है 0.50, तो ये तो वैसे भी किसी काम की नहीं रही, ठीक है। इधर कैरी लेंगे, 10 में से 5 गया तो क्या बचेगा 5, और इधर क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा 0.5f हो जाएगा। अगर इसकी बात करें माइनस प्लस में एक माइनस, तो 75 में से 45 को माइनस करते हैं 0.05, 5 में से 5 गए 0 बचा, 7 में से 4 गए 3 बचा, और इधर क्या आ जाएगा पॉइंट, तो ये लिखना जरूरी नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। अब देखो f इक्वल्स टू 0.3 और ये 0.5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, क्या आ जाएगा अल्टीमेटली f इक्वल्स टू 3/5, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/5 आ जाएगी। इसी के साथ हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करें। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।